इख्तियारात में कमी, वसीम खान नाखुश, पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वसीम खान ने इस्तीफा रमीज राजा को पेश कर दिया। सुपर हाईवे नूरियाबाद में ट्रैफिक हादसा, बस और ट्रॉलर में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। बस कराची से खैरपुर जा रही थी। मुल्क में कोरोना के घटते बढ़ते वार, मजीद 52 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 27,690 हो गई। 1,560 अफराद में वायरस की तस्दीक, शरह 3.19% रही। सिंध में फिर बरसात, कराची में आज जमकर बादल बरसेंगे। 3 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, समंदर में तुगयानी का इम्कान। नामवर कमेडियन उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस में जर्मनी पहुंच गए। तवील सफर के बायस थकावट में तबीयत खराब, न्यूरमबर्ग अस्पताल मुंतकिल। आइसलैंड के रास्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। जर्मनी ने 15 रोज का वीजा जारी कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और जाली भारतीय खबर का भांडा फोड़ दिया। भारतीय वजीर आजम की तस्वीर से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, मोदी की न्यूयॉर्क टाइम्स से मंसूब तस्वीर झूठी और मनगढ़ंत है। सदर बाइडेन के पास अफगानिस्तान से मुताल्लिक कई ऑप्शंस रखे गए। फौजी इनखिलाफ सदर का अपना फैसला था। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी कहती हैं, बिल आखिर फैसला कमांडर इन चीफ का होता है। डेडलाइन के बाद फौजी अफगानिस्तान में रहते तो मतलब तालिबान से जंग होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक होंगे। इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों से मुताल्लिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।